दोस्तों, दुनिया के समंदरों पर जिसका कब्जा होता है, असल हुक्मरानी उसी की मानी जाती है। दहाइयों तक अमेरिका ने अपने बहुत बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाजों के जरिए पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाए रखी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज हम अमेरिका के सबसे जदीद और खतरनाक तैयारा बरदार जहाज फोर्ड और चीन के नए जहाज फौजियां का सीधा और साफ मवाजना करेंगे। ये सिर्फ दो जहाजों की बात नहीं है, बल्कि ये वो मकाम है जहां अमेरिका के हुरूर को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। चीन ने फौजियों को मैदान में उतारकर यह साबित कर दिया है कि अब समंदर की लहरों पर किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं चलेगी। एक वक्त था जब अमेरिका के पास ऐसे बहरी जहाज थे जिन्हें देखकर ही मुखालिफिन के पसीने छूट जाते थे। अमेरिका का मानना था कि उसके तैयारा बरदार जहाजों जैसी तकनीक और ताकत किसी और के पास आ ही नहीं सकती। उनका फोर्ड जहाज इसी हुरूर की सबसे बड़ी निशानी था। इस जहाज पर अमेरिका ने खरबों रुपए और कई साल लगाए। उसका मकसद ये था कि आने वाले 50 सालों तक कोई भी मुल्क अमेरिका की बहरी ताकत के करीब भी न भटक सके। इस जहाज में सबसे खास चीज जंगी जहाजों को उड़ाने का एक नया और जदीद बरकी मकनातीसी निजाम था, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था। नाजरीन गिरामी, कहानी में असल मोड़ इस वक्त आया जब चीन ने खामोशी से अपना तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज फौजिया पानी में उतार दिया। ये कोई आम जहाज नहीं था। चीन ने अपने पहले दो जहाजों में पुरानी तकनीक इस्तेमाल की थी, जिसमें जहाज को उड़ान भरने के लिए एक ढलवान नुमा रास्ता दिया जाता था। लेकिन फौजिया के साथ चीन ने सीधा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर वो काम कर दिखाया जिसने अमेरिकी दिफाई माहिरीन की नींदें उड़ा दी। फौजिया में चीन ने बिल्कुल वही बरकी मकनातीसी निजाम लगा दिया जिस पर अमेरिका को इतना हुरूर था। अमेरिका को लगता था कि इसके अलावा कोई भी मुल्क इस पेचीदा और मुश्किल निजाम को नहीं बना सकता, लेकिन चीन ने ये करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब ये बरकी मकनातीसी निजाम क्या बुला है, इसे सादा लफ्जों में समझना बहुत जरूरी है। पुराने वक्तों में जंगी जहाजों को इतने छोटे बहरी जहाज के रनवे से उड़ाने के लिए भाप की ताकत इस्तेमाल की जाती थी। भाप का दबाव जहाज को धक्का देता था और वो हवा में उड़ जाता था। लेकिन अमेरिका ने अपने फोर्ड जहाज में भाप की जगह बिजली और मकनातीसी की ताकत से चलने वाला निजाम मुतारिफ करवाया। ये निजाम जहाजों को ज्यादा तेजी से, ज्यादा वजन के साथ और बगैर किसी झटके के उड़ान भरने में मदद देता है। अमेरिका को इस निजाम को अपने फोर्ड जहाज में कामयाब बनाने के लिए बेशुमार नाकामियों का सामना करना पड़ा और उनका खर्चा आसमान को छूने लगा। दूसरी तरफ चीन ने यही जदीद तरीन मकनातीसी तकनीक अपने फौजिया जहाज में इस तरह लगा दी जैसे ये कोई आम सी बात हो। अमरीकियों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनका ख्याल था कि चीन को इस सतह के काम तक पहुंचने में अभी कई दहाइयां लगेंगी, लेकिन चीन ने न सिर्फ इस तरीके को अपनाया बल्कि उसे अमेरिका से भी ज्यादा जल्दी और कम पैसों में अपने जहाज का हिस्सा बना दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि अब तरक्की की दौड़ में अमेरिका अकेला नहीं भाग रहा, बल्कि कोई उसके बिल्कुल बराबर आ खड़ा हुआ है जो उसकी हर चाल का जवाब देना जानता है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों की जिसामत और वजन की बात करें तो फोर्ड का वजन तकरीबन 1 लाख टन है, जबकि फौजिया का वजन 80,000 टन से ज्यादा है। अगरचे अमरीकी जहाज वजन और लंबाई में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चीन का जहाज भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। फोर्ड जहाज एटमी तवानाई से चलता है, जिसका मतलब है कि उसे कई सालों तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। फौजिया फिलहाल रिवायती ईंधन से चलता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि चीन का असल मकसद दुनिया भर के समंदरों में घूमना नहीं, बल्कि अपने करीबी समंदरों और खास तौर पर ताइवान के इर्द गिर्द अपना दबदबा कायम रखना है। और इस काम के लिए फौजियां बिल्कुल बेहतरीन और खतरनाक हथियार है। जंगी जहाजों की तादाद के लिहाज से भी दोनों का मुकाबला बहुत सख्त है। अमरीकी फोर्ड जहाज पर 75 से ज्यादा जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे रखे जा सकते हैं, जबकि चीन का फौजियां भी 60 से ज्यादा जदीद तरीन जंगी तैयारे उठाने की सलाहियत रखता है। चीन अपने इस जहाज के लिए खास तौर पर नए और जदीद लड़ाका तैयारे भी बना रहा है जो अमरीकी जहाजों का जमकर मुकाबला कर सकेंगे। इसके अलावा फौजियां पर ऐसे तैयारे भी होंगे जो दूर से ही दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रख सकेंगे और खतरे की सूरत में पहले से खबरदार कर देंगे। ये रेडार वाले तैयारे समंदरी जंग में बहुत अहमियत रखते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका के हुरूर टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमेशा चीन की बहरिया को कमजोर और नकल करने वाला समझता था। अमरीकियों का ख्याल था कि चीन सिर्फ पुरानी चीजों की कॉपी कर सकता है और नई चीजें बनाना उनके बस की बात नहीं है। फौजिया ने इस सोच को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया है। ये जहाज इस बात का सबूत है कि चीन अब खुद से जदीद तरीन दिफाई चीजें बना सकता है, और वो भी इस रफ्तार से जिसने मगरबी ममालिक को परेशान कर दिया है। अमेरिका के एक फोर्ड जहाज को बनने और मुकम्मल तौर पर काम शुरू करने में 15 साल से ज्यादा का अरसा लगा।
जबकि चीन ने फौजियों को इससे आधे वक्त में तैयार करके पानी में उतार दिया। चीन की जहाज बनाने की सनत उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी और तेज तरीन है। अमेरिका के पास ऐसे बड़े जहाज बनाने वाले कारखाने अब गिने चुने रह गए हैं, जबकि चीन के पास बेशुमार बड़े कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई बड़ी जंग छिड़ जाती है या जहाजों का नुकसान होता है तो चीन बहुत तेजी से नए जहाज बनाकर मैदान में ला सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो मायार में तो शायद मुकाबला कर ले, लेकिन तादाद और तेजी के मामले में चीन उसे बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज के दौर में जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इस बात की भी होती है कि कौन कितनी जल्दी अपने नुकसान को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर हम बहरुल काहिल यानी उस समंदर की बात करें जो चीन और अमेरिका के दरमियान जंग का असल मैदान बन सकता है, तो फौजिया की वहां मौजूदगी अमेरिका के लिए एक खुली धमकी है। अमेरिका हमेशा से ताइवान के मामले में अपने बहरी जहाजों को आगे करके चीन को डराता आया है, लेकिन अब जब फौजियां पूरी तरह काम शुरू कर देगा तो अमेरिकी बहरिया के लिए चीन के साहिलों के करीब आना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। चीन का ये नया जहाज अमेरिकी बेड़े को अपने साहिलों से दूर रखने का सबसे बड़ा और मौसर जरिया बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क के करीब जाकर दादागिरी नहीं कर सकेगा। एक और अहम पहलू इन जहाजों के दिफाई निजाम का है। फोर्ड जहाज में जदीद तरीन मिसाइल और रेडार लगे हैं जो किसी भी हमले को नाकाम बना सकते हैं, लेकिन चीन ने भी फौजियों को दुनिया के बेहतरीन दिफाई निजामों से लैस किया है। उस पर ऐसे मिसाइल और लेजर हथियार नस्ब किए जा रहे हैं जो दुश्मन के तैयारों और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकते हैं। चीन ने पिछले चंद सालों में मिसाइल साजी में इतनी तरक्की की है कि खुद अमेरिका भी इसका एतराफ करता है। खास तौर पर वो मिसाइल जो सीधा बहरी जहाजों को निशाना बनाते हैं, चीन उनमें दुनिया भर से आगे निकल चुका है। इसलिए फौजियों पर हमला करना किसी भी मुल्क के लिए आसान काम नहीं होगा। नाजरीन गिरामी, दुनिया के दीगर ममालिक जो कल तक सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते थे, अब चीन की इस उभरती हुई ताकत को बगौर देख रहे हैं। मशरिक वुस्ता से लेकर अफ्रीका तक सबको यह पैगाम मिल गया है कि अब दुनिया में एक ही सुपर पावर नहीं रही। चीन ने साबित किया है कि पैसे के साथ साथ फौजी ताकत में भी वो अमेरिका के बराबर खड़ा होने की सलाहियत रखता है। फोर्ड और फौजियन का ये मवाजना महज दो लोहे के बड़े जहाजों की कहानी नहीं है, ये दुनिया की क़यादत बदलने का एक वाज़ेह इशारा है। अमेरिका को अब ये बात समझ आ रही है कि दुनिया बदल चुकी है। उन्हें अपने काम करने के तरीके और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वरना जिस समुंदर पर वो कल तक अकेले राज करते थे, वहां उन्हें चीन के जहाजों से रास्ता मांगकर गुजरना पड़ेगा। ताकत का तवाजुन बड़ी तेजी से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। आने वाले चंद सालों में जब फौजिया मुकम्मल तौर पर समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और उस पर से जदीद तरीन चीनी तैयारे उड़ान भरेंगे, तो वो दिन अमरीकी बहरिया की तारीख के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। चीन ने अपनी खामोशी, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से अमरीका के उस गुरूर को तोड़ा है जो उसे नाकाबिले तस्खीर होने का एहसास दिलाता था। ये जहाज सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं है, बल्कि ये दुनिया के नए निजाम का वो चेहरा है जिसे अमरीका कभी देखना नहीं चाहता था। वक्त ने एक बार फिर साबित किया है कि ताकत किसी की मीरास नहीं होती, और जो मेहनत और लगन से काम करता है वही तारीख के नए बाब लिखता है।